वो चैप्टर 2 को पढ़ने आए हैं। ठीक है, अध्याय 2 कक्षा 12वीं का जो हमारा है विज्ञान, जिसका नाम है बिलियन। ठीक है, क्या नाम है? बिलियन नाम है। और प्यारे बच्चों, इसे इंग्लिश में हम सॉल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉल्यूशन कहते हैं। और हम लोगों ने पिछले अध्यायों में या पिछले कक्षाओं में हमने पढ़ा है कि बिलियन क्या होता है। मैंने पढ़ाया या हमने पढ़ा कि जो समांगी मिश्रण होता है वो बिलियन कहलाता है। अब ये समांगी मिश्रण क्या होती है प्यारे बच्चों? जब हम दो या दो से अधिक पदार्थ को मिलाएं तो वो एक समान अनुपात में मिल जाए तो वो हमारा क्या कहलाता है? समांगी मिश्रण। और वही समांगी मिश्रण हमारा क्या कहलाता है? बिलियन कहलाता है। तो एक तरह से अगर हमें बताना हो कि बिलियन क्या है, बिलियन किसे कहते हैं, तो हमारा सबसे छोटा सा एक टॉपिक होगा कि समांगी मिश्रण ही बिलियन कहलाती है। ठीक है, कौन बिलियन कहलाती है बच्चों? समांगी मिश्रण ही बिलियन कहलाती है। ठीक है, कोई भी डाउट नहीं होनी चाहिए। यानी बिलियन क्या है? जब हम दो या दो से अधिक पदार्थ को मिला दें और वो पूरी तरह से समान अनुपात में मिल जाए या एक तरह से समांगी मिश्रण बना ले तो वो मिश्रण ही हमारा क्या है? बिलियन है। यानी एक तरह से मिश्रण जो होता है वो बिलियन होता है। और बिलियन के दो भाग होते हैं, सॉरी मिश्रण के दो भाग होते हैं, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। तो जो समांगी मिश्रण है वही क्या है? बिलियन है। ठीक है, तो समांगी मिश्रण को ही हम क्या कहते हैं? समांगी मिश्रण को ही हम बिलियन कहते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है। अगर हम उदाहरण की बात करें प्यारे बच्चों कि इसका उदाहरण क्या है, तो इसका उदाहरण नॉर्मल सा अगर हम बात करें तो नमक और पानी। बच्चों, हम लोग गर्मी का मौसम आ रहा है तो हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं? नमक, पानी और ग्लूकोज मिला करके पीते हैं। तो वो पूरी तरह से अनुपात में रूप में मिल जाते हैं, पूरी तरह से मिक्स हो जाते हैं। तो वो हमारा क्या कहलाता है? बिलियन कहलाता है। या गर्मी के मौसम में हम लोग चीनी पानी को पीते हैं। ठीक है, चीनी और पानी के मिश्रण को पीते हैं। जब हम चीनी में पानी को मिलाते हैं तो वो पूरी तरह से मिल जाती है। तो वो हमारा क्या कहलाता है? वो एक समांगी मिश्रण कहलाता है। और वो समांगी मिश्रण ही बिलियन है। अगर हम एक और नए ट्रेंडिंग की बात करें, आजकल नए युवाओं में बहुत ट्रेंड फैला हुआ है वो बिलियन वाला। क्या होता है कि वो जो बचवा लोग होता है ना, वो जब बारात में जाता है तो बिना उसके नहीं नाचता। बिना उसके का मतलब बिना शराब के। आजकल के बच्चों में ट्रेंड चल गया है, ये गलत बात है। ठीक है, ये कैसी बात है? गलत बात है। तो शराब और पानी का जो मिश्रण है वो क्या कहलाता है? समांगी मिश्रण कहलाता है। ठीक है, जब लोग शराब को पानी में मिला देंगे तो पूरी तरह से मिक्स हो जाती है तो वो हमारा मिश्रण क्या कहलाता है? समांगी मिश्रण। कभी कभी किसी बारात में चुलबुलिया गई थी और इसके पापा देख रहे थे कि अब ये दारू न पी ले, तो ये लोग नया जुगाड़ पैदा कर लिए हैं, कोल्ड ड्रिंक में ही शराब मिला लेते हैं। तो कोल्ड ड्रिंक और शराब का जो मिश्रण है वो भी क्या है? तो जो कोल्ड ड्रिंक और अल्कोहल का मिक्सर होता है वो हमारा क्या कहलाता है? बिलियन कहलाता है। समांगी मिश्रण है तो समांगी मिश्रण ही तो बिलियन है। ठीक है, तो हमने आपको क्या बताया कि आजकल गांव के जो बारात होते हैं उसमें लड़के अपने बाप के सामने दारू नहीं पीना चाहते हैं, लेकिन बाप को थोड़ी पता है कि उसमें कोल्ड ड्रिंक में धकेल दिया है उसने, और बांट रहा है, ले कोल्ड ड्रिंक पीवे, कोल्ड ड्रिंक पीवे। और तो लोग मस्त है। तो ए बच्चा, तो कोल्ड ड्रिंक देखो, बाप कहना गलत बात है, वो पिताश्री होते हैं। ठीक है, लोग बाप कहते हैं, ये अच्छी बात नहीं। ठीक है, हाँ। तो प्यारे बच्चों, कोल्ड ड्रिंक और अल्कोहल का जो मिश्रण होता है वो क्या कहलाता है? हमारा समांगी मिश्रण कहलाता है। और वो समांगी मिश्रण हमारी बिलियन कहलाती है। तो हमने नॉर्मली एक बात बताई कि जो हमारा समांगी मिश्रण है वो हमारा बिलियन है। ठीक है, समझ में आई बातें कि समांगी मिश्रण ही क्या कहलाती है? बिलियन कहलाती है। इसके बहुत तरह के भागों में बांटा गया है। अगर हम बात करें बिलियन के वर्गीकरण की, ठीक है, बिलियन के वर्गीकरण की कि बिलियन को कितने भागों में बांटा गया है, तो प्यारे बच्चों बिलियन को बहुत सारे भागों में बांटा गया है। लेकिन हमारे सिलेबस में केवल दो तरह के बिलियन है, द्विअंगी बिलियन और त्रिअंगी बिलियन। ठीक है प्यारे बच्चों, हम बात करते हैं द्विअंगी बिलियन क्या है, जिसे इंग्लिश में बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं।
इसका देखो प्यारे बच्चों नाम ही है द्विअंगी विलयन। क्या नाम है? द्विअंगी विलयन। द्विअंगी का मतलब द्विअंग, द्विअंग का मतलब द्विभाग, यानी ऐसा विलयन जिसमें केवल दो पदार्थ केवल उपस्थित होते हैं, यानी ऐसे विलयन जिसमें केवल दो पदार्थ उपस्थित होते हैं, तो ऐसे विलयन को हम लोग द्विअंगी विलयन कहते हैं। ठीक है, नाम ही है इसका द्विअंग विलयन, यानी इस तरह के विलयन के दो पार्ट होते हैं, दो भाग होते हैं, तो ऐसे विलयन को हम लोग प्यारे बच्चों द्विअंगी विलयन कहते हैं। अगर हमें बताना हो कि द्विअंगी विलयन क्या है, तो नॉर्मली डिफिनेशन होगी कि ऐसा विलयन जिसमें केवल दो पदार्थ उपस्थित होते हैं, तो ऐसे विलयन को हम लोग दो अंगी विलयन कहते हैं। अगर उदाहरण की बात करें तो हमारे पास बहुत सारे उदाहरण हैं, हम उदाहरण देकर बता सकते हैं कि अल्कोहल और वाटर मिक्सचर ना बच्चा, चीनी पानी का मिश्रण, ठीक है, किसका भैया? चीनी और पानी का मिश्रण। तो इस तरह के विलयन में केवल कितने पदार्थ हैं? दो, एक चीनी है और एक पानी है। तो यानी इस तरह के विलयन में केवल दो ही पदार्थ होते हैं, एक को विलेय कहते हैं और दूसरे को विलायक कहते हैं। द्विअंगी विलयन में जो दो पदार्थ होते हैं प्यारे बच्चों, उनमें से एक पदार्थ को हम विलेय कहते हैं और दूसरे पदार्थ को विलायक कहते हैं। किसमें? द्विअंगी विलयन में। तो प्यारे बच्चों अगर हम विलेय की बात करें कि विलेय किसे कहते हैं, तो प्यारे साथियों विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है उसे विलेय कहा जाता है, या ऐसा बोल सकते हैं कि विलयन में जो पदार्थ डिसॉल्व होता है, यानी दो पदार्थ घुलता है, वो हमारा विलेय कहलाता है, और जो पदार्थ घोलने का कार्य करता है वो विलायक कहलाती है। ठीक है, तो नॉर्मली सी बातें हम क्या बोलेंगे कि विलेय क्या है? विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है उस पदार्थ को हम विलेय कहते हैं, या ऐसा भी कह सकते हैं कि विलयन में जो पदार्थ घुला होता है या जो पदार्थ घुलता है उस पदार्थ को प्यारे बच्चों हम विलेय कहते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम चीनी को पानी में जब डालेंगे तो चीनी क्या होगी? घुलेगी ना भाई, चीनी घुलेगी तो चीनी हमारी क्या हो जाएगी? विलेय। और घोलने का कार्य हमारा जल करता है, तो जल हमारा क्या है? विलायक है। तो ऐसा भी कह सकते हैं कि विलयन में जिसकी मात्रा कम वो विलेय, जिसकी मात्रा ज्यादा वो विलायक। क्लियर है? तो भैया विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है, विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है तो उसे प्यारे साथियों हम लोग विलेय कहते हैं। और विलायक क्या होता है? विलायक प्यारे साथियों विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा अत्यधिक होगी या अधिक होगी उसे हम विलायक कहते हैं। ठीक है, तो नॉर्मल सी बातें हैं, मैं बोल दूंगा कि विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है, क्या होती है? अधिक होती है, तो उसे प्यारे साथियों तो उसे हम लोग विलायक कहते हैं। क्या कहते हैं? विलायक कहते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम लोग बात करें कि हम लोग देखें तो हमारे शरीर में ब्लड है, तो ब्लड में सबसे ज्यादा क्या है? वाटर है, तो वाटर हमारे लिए क्या हो गया? विलायक। और उसमें दुनिया भर के मटेरियल घुले, हीमोग्लोबिन वगैरह, लेकिन पता है हमारा जो ब्लड है वो समांगी मिश्रण नहीं है, विसमांगी मिश्रण है। ठीक है, क्योंकि जो हमारा रक्त होता है वो एक कोलाइडी विलयन होता है। इन चीजों के बारे में हम अपने अगले चैप्टर जिसका नाम है सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 5, वहां पर इनको डिटेल में पढ़ेंगे। तो इतनी बातें हमने पढ़ा कि द्विअंगी विलयन क्या होता है? विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा विलयन में ऐसा विलयन जिसमें दो पदार्थ होते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? विलेय। द्विअंगी विलयन कहते हैं। ऐसा विलयन जिसमें दो पदार्थ होते हैं तो उसे हम द्विअंगी विलयन कहते हैं। और उसमें जो द्विअंगी विलयन में जो दो अंग होते हैं, एक विलेय होती है और एक विलायक होती है। विलेय क्या होता है? विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होगी उसे हम विलेय बोलेंगे, और जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होगी उसे हम विलायक बोलेंगे। अच्छा बच्चों, इसी तरह से जैसे द्विअंगी विलयन है वैसे त्रिअंगी विलयन होती है। देखो नाम है त्रिअंगी, त्रि का मतलब तीन, अंगी का मतलब अंग, अंग माने पार्ट, यानी ऐसा विलयन जिसमें तीन पदार्थ हो, यानी उस विलयन में तीन पदार्थ घुले होंगे
तो ऐसे विलयन को हम त्रिअंगी विलयन कहते हैं। अगर हम उदाहरण के तौर पर बात करें तो प्यारे बच्चों, जैसे हम लोग कभी कभी क्या करते हैं, विलयन को बनाते समय हम उसमें चीनी पानी के साथ हम उसमें नेबुआ गाड़ देते हैं। गर्मी के मौसम में, आने वाला मौसम गर्मी का है, तो हम लोग कुछ तरह से ऐसा ठंडक पैदा करते हैं अपने पेट में ना भैया, चीनी पानी के साथ नेबुआ घोल देते हैं। तो उसमें कितने पदार्थ हो गए? 3। तो त्रिअंगी विलयन क्या कहलाती है कि ऐसा विलयन जिसमें 3 पदार्थ उपलब्ध हो, तो ऐसे विलयन को हम त्रिअंगी कहते हैं। ऐसे चरंगी भी होते हैं, नाम है चरंगी, 4 मतलब 4, अंगी का मतलब पार्ट, यानी ऐसा विलयन जिसमें 4 पदार्थ होते हैं तो उसे चरंगी विलयन कहते हैं। क्लियर है? कोई डाउट है क्या इस तरह का? जब प्यारे साथियों कोई डाउट नहीं है तो आते हैं हम अपने अगले टॉपिक पर। ठीक है, देखो भैया, हमारा जो अगला टॉपिक है वो है विलयन का वर्गीकरण। ठीक है, किसका वर्गीकरण? विलयन का वर्गीकरण। किसके बेस पे? विलेय और विलायक की अवस्था के आधार पर विलयन का वर्गीकरण। विलयन का ये तो भाई बेंच ये भी दे दो तुम लोग। चलो देखो, हमारा जो अगला टॉपिक है ना वो ये है कि विलेय और विलायक की अवस्था के आधार पर विलयन का वर्गीकरण। इसका तात्पर्य यह है प्यारे बच्चों कि हमारा जो घोलने वाला है और जो घुलने वाली है उनकी अवस्था क्या क्या है और उस बेसिस पे इन्हें कितने भागों में बांटा गया है, हम ऐसा क्लासिफिकेशन करने वाले हैं कि हम लोगों ने इन्हें कितने वर्गों में बांट रखा है। किस आधार पर? अवस्था के आधार पर। और कैसी अवस्था के आधार पर? जो उसमें घुला हुआ पदार्थ है और जो उसको घोलने वाला पदार्थ है, उसके बेसिस पे हमने इसको बांट रखा है। प्यारे साथियों, इस आधार पर जो हमारा विलयन है वो कुल 9 भागों में बांटा गया है। ठीक है प्यारे बच्चों, जो विलयन है उसे विलेय और विलायक की अवस्था के आधार पर विलयन को 9 भागों में हम लोगों ने बांट कर रखा हुआ है। जैसे अगर हम एक तरफ बात करें विलेय और विलायक और उनके उदाहरण की बात करते हैं, ठीक है, उनके उदाहरण की बात करते हैं, तो प्यारे बच्चों सबसे पहला हमारा जो विलयन है वो मैं लेता हूं कि अगर विलेय ठोस हो। कौन ठोस हो? विलेय का अर्थ है कि जिस पदार्थ की मात्रा कम हो। ठीक है, क्रम संख्या 1। और हमारी विलेय की अवस्था कैसी हो? ठोस हो। और विलायक की भी अवस्था कैसी हो? ठोस हो। तो प्यारे बच्चों ऐसे विलयन को हम ठोस ठोस का विलयन कहते हैं। तो बोलोगे सर क्या ठोस ठोस का विलयन बनता है? हाँ प्यारे बच्चों, ठोस ठोस का भी विलयन बनता है, जिसका एक खूबसूरत उदाहरण मेरे जीवन में बहुत उपयोग होता है, जिसे हम बोलते हैं मिश्र धातु। क्या बोलते हैं? मिश्र धातु। हम लोगों ने 10वीं में पढ़ा होगा कि मिश्र धातु क्या होते हैं। मैंने बताया होगा कि जब 2 या 2 से अधिक धातुओं का समांगी मिश्रण कराया जाता है तो ऐसे बने पदार्थ को हम मिश्र धातु कहते हैं। जैसे हमारा उदाहरण है पीतल, कांसा, रांगा, डच मेटल, गन मेटल। ये सब हमारे कैसे उदाहरण हैं? ये सब हमारे ठोस ठोस विलयन के उदाहरण हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर प्यारे बच्चों हम दूसरी की बात करें, दूसरे विलयन की बात करें, तो हमारा जो विलेय हो वो क्या हो? ठोस हो। यानी जो घुलने वाला पदार्थ है वो क्या हो? ठोस हो। लेकिन जो दूसरा पदार्थ है वो घुलने वाला, वो क्या होना चाहिए? द्रव। तो ऐसे विलयन को हम ठोस द्रव का विलयन कहते हैं।
यानी जो घुलेगी पदार्थ वो ठोस होगी और जो घोलेगी वो द्रव होगी। तो प्यारे बच्चों, हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट किए होंगे घर पर भी। क्या करते हैं कि हम लोगों की जो मम्मी है वो दाल बनाते समय उस दाल के पानी में नमक डाल देती है, तो जो नमक होता है वो सॉलिड होती है और जो हमारी वो दाल का पानी होता है वो लिक्विड होता है। तो मैंने द्रव में क्या मिला दिया? ठोस, तो वो हो गया ठोस द्रव का विलयन। या हम लोगों ने क्या किया होगा, हम लोगों ने जब हमारे गांव में दुल्हनियां आती है, जब आती है भाई शादी वादी करके, तो उसके गांव में ना पाव बांटती है, बतासा जानते हो, चक्कर चक्कर होता है, बतासा बांटती है। तो हम लोग बतासा को पानी में डालते हैं तो घुल जाता है, जबकि बतासा क्या होता है? ठोस। और जो द्रव होती है वो क्या होती है? लिक्विड होती है। हाँ, तो उसको उसमें डालेगा तो क्या हो जाएगा? घुल जाएगा। तो ऐसे विलयन को हम क्या बोलते हैं? ठोस द्रव का विलयन। तो हमारे पास सबसे अच्छा इसका उदाहरण है शरबत। ठीक है, क्या दिया? शरबत या नमक और पानी। ठीक है, ये सब हमारे इसके उदाहरण है प्यारे बच्चों, ठोस द्रव विलयन के उदाहरण है। बहुत सारे ऐसे उदाहरण है हमारे जीवन में। अब अगर हम तीसरे की बात करें प्यारे बच्चों, तो हमारा जो विलय हो वो क्या हो? ठोस हो, यानी जो घुलने वाली पदार्थ हो वो ठोस हो और जो घोल रही हो वो क्या हो? गैस हो। यानी गैस में प्यारे बच्चों ठोस घुली हुई हो। किसमें? गैस में ठोस घुली हुई हो। तो आप लोग प्यारे बच्चों जानते हो कि जो पिक्चर होता है ना, उसमें पिक्चर में एक हीरोइन होती है और हीरोइन का एक बाप होता है, और जो हीरोइन का बाबू होता है वो दमा का मरीज होता है, और गुंडवा ना उसकी पैपिया से जो खिस खिस करता है वो पैपिया ले लेता है, कहता अब बचा ले, अपने बुला उसको, बुला अपने हीरोना को। तो पता चला हीरोना दौड़ते दौड़ते आया, वो लेके गायब हो गया पैपिया ही। अब खिस खिस मारेगा कैसे? तो पता चला हीरोइनिया का बाप लुट गया। तो हीरोइनिया गुस्सा गई, जा हम तो उसे ना बोलो, तू मेरे बाबू मर्डर करवा दे। तो प्यारे बच्चों, जो हमारा वो दमा की दवाएं होती हैं, उन दवाओं में गैस ज्यादा होता है और उन गैस में हमारे मेडिसिन डिजॉल्व होते हैं, मेडिसिन घुले होते हैं। पता है हम लोग जो हैं वो दमा की दवाओं को गैस के रूप में क्यों लेते हैं? इसका कारण प्यारे बच्चों ये है कि जो दमा के मरीज होते हैं उनका जो मेन प्रॉब्लम होता है वो लंग्स में होता है, फेफड़े में होता है। अब पता चलो वो गोली खाएं तो कैसे पहुंचे? तो भैया पहुंच नहीं पाएगी। हमारे फेफड़े के पास क्या जाता है? एयर जाता है। तो डॉक्टर्स लोग क्या किए हुए हैं कि जानते कि एयर जाती है, कौन जाती है? एयर। तो उन लोगों ने क्या कर रखा है? उन लोगों ने एयर में ही मेडिसिन को डिजॉल्व करके रखा है, ले जाए एयर, अब वही सब तुमका मटेरियल डाउन कर देगा। तो ऐसे खिस खिस से मारता है, गैस के साथ क्या पहुंच जाती है? मेडिसिन, और वो फिर हमारे प्रॉब्लम को दूर कर देती है। तो प्यारे बच्चों, ठोस गैस का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? दमा की दवाएं। जो दमा की दवाएं होती हैं उनमें क्या होता है? गैस में हमारी मेडिसिन डिजॉल्व होती है, गैस में हमारी मेडिसिन घुली होती है, जिससे हीरोइनिया का बपुआ खिसिर खिसिर करने से बच जाता है। आप लोग देखे होंगे। और अगर चौथे की बात करें तो इसका उदाहरण है द्रव ठोस के विलयन का उदाहरण है। किसका उदाहरण दिया? द्रव और ठोस के विलयन का उदाहरण है। यानी द्रव ठोस की मात्रा क्या होगी? ज्यादा होगी, और द्रव की मात्रा क्या होगी? कम होगी। क्लियर है प्यारे बच्चों? द्रव की मात्रा क्या होगी? कम होगी, और ठोस की मात्रा क्या होगी? ज्यादा। तो प्यारे बच्चों, इसका सबसे अच्छा उदाहरण है जैम, जेली। ये सब क्या है? ये ठोस द्रव के उदाहरण है। ठीक है, जैम, जेली। ठीक है, हम लोगों के मिलता है, चिपचिपा होता है, सॉलिड होती है ना, लेकिन उसके अंदर लिक्विड भरा होता है। तो ऐसे जब कहता है ए बेटा मैं लड्डू फूटा, तो ऐसे जब जाता है अंदर, ओ सब मलाई आती है बाहर, तो वो जेली वेली होती है ना बच्चा, वो ऊपर से ठोस होती है लेकिन उसके अंदर लिक्विड डिसॉल्व होता है। तो वो हमारा होता है जैम, जेली। ठीक है, अच्छा, वो देखने में ठोस, यानी उसमें ठोस ज्यादा होता है, द्रव कम भरा होता है। अगर 5वें नंबर की बात करें तो वो है द्रव द्रव का विलयन। इसको कौन नहीं जानता? द्रव द्रव का विलयन पूरी दुनिया जानती है। 2 पैग बना और भूल जा, ये काफी गाना फेमस भी हुआ। तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण पैग। पैग में क्या होता है? शराब और पानी का मिश्रण होता है। शराब भी द्रव होती है और पानी भी द्रव होती है। ठीक है, हमने मिलाया और हमारा तैयार। अब आते हैं चेस करने। चलो, अभी तो पार्टी शुरू हुई है ना भैया, तो फिर हम लोग अपने रंगमंच में आ जाते हैं। तो बारात में यही लड़का लोग करता है,
पैक तैयार किया, फिर लड़की के घर के बगल जैसे डीजे पहुंचा वैसे उनका रुतबा कायम, तो क्या उनका वो खुश हुआ, फिर उनका रंगमंच तैयार हो जाता है। एकरे पहले अगर लड़की घरे 1 किलोमीटर दूर पर तो उनका स्टेबिलिटी न बढ़े, कब बढ़े? जब घरे पहुंचे ताकि पता तो चले कि हम के हई, देखे नहीं तो तुरंत नागिन स्टार्ट गाना, और ओकरे बाद का हो जाए समझते हैं। ओकरे बाद का होता है एक के ऊपर एक कपड़ा ओढ़ना खराब, सवेरे पहन कर आवे मर यमुना का राह पर आते पुण्य से देगा ए बच्चा। और अगर हम लोग छठवें के नंबर की बात करें तो इसका सबसे अच्छा जो बात है वो क्या है? द्रव और गैस, यानी गैस की मात्रा ज्यादा होगी और द्रव की मात्रा, यानी गैस में द्रव घुला होता है, ठीक है। तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण है नम वायु। आप लोग जैसे ठंडी हवाएं देखे होंगे तो ठंडी हवा में क्या होता है? हवा ज्यादा होता है लेकिन उसके साथ साथ उसमें वाटर भी होता है, ठीक है। तो जितने भी ठंडी हवाएं होती हैं उन ठंडी हवाओं में प्यारे बच्चों क्या होता है? गैस के साथ साथ वाटर भी मिक्स होता है, ठीक है। और अगर 7 नंबर की बात करें तो प्यारे बच्चों उसका है गैस ठोस का विलयन, गैस ठोस का विलयन, यानी प्यारे बच्चों ठोस की मात्रा ज्यादा होगी और गैस की मात्रा कम होगी, इसे गैस ठोस का विलयन कहते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है पैलेडियम धातु पर हाइड्रोजन गैस का शोषण, ठीक है। यानी जो हाइड्रोजन गैस होती है वो पैलेडियम धातु के अंदर और बाहर एक समान अनुपात में जाकर के उसके अंदर शोषित हो जाती है, अंदर और बाहर शोषित हो जाती है। तो ये हमारे गैस ठोस का उदाहरण है। अगर प्यारे बच्चों हम बात करें गैस और द्रव का विलयन, यानी द्रव क्या होगी? ज्यादा होगी, और भैया सॉरी द्रव ज्यादा होगी और गैस कम होगी, यानी इसे बोलते हैं गैस द्रव का विलयन। कौन ज्यादा होगा? गैस ज्यादा होगी और द्रव कम, हाँ द्रव ज्यादा होगा और गैस कम होगी, क्योंकि ये हमारी विलायक है ना बच्चा। तो द्रव की मात्रा ज्यादा होती है और गैस की मात्रा कम होती है, ऐसे विलयन को हम लोग गैस द्रव का विलयन कहते हैं। इसका सबसे अच्छा जो उदाहरण है प्यारे बच्चों वो क्या है? कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, क्योंकि जो हमारे ठंडे पेय पदार्थ होते हैं उसमें हम लोग CO2 गैस को भरते हैं। आप लोग कोल्ड ड्रिंक पिए होंगे तो ये झम झुम बोलती है जब उसका बॉटल खोलते हैं, अगर गलती से सेक करके खोल दिए उसे तब तो भाई सारा पैसा डाढ़ ना भैया, सारा पैसा डाढ़। तो हो जाएगा क्या? इसका उदाहरण क्या है? कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, ये सब जो है प्यारे बच्चों किसके एग्जाम्पल है? गैस द्रव के विलयन के उदाहरण है। क्योंकि इस तरह के विलयनों में प्यारे बच्चों द्रव में क्या घुली होती है? गैस घुली होती है। और जो हमारा अंतिम तरह का विलयन है वो है गैस गैस का विलयन, यानी गैस में ही गैस घुली होती है। तो जैसे हमारा वायुमंडल, जैसे प्यारे बच्चों हमारे वायुमंडल में बहुत सारी गैसें एक दूसरे के साथ घुली हुई हैं, ऑक्सीजन, CO2, N2, तमाम सारी गैसें हैं। तो प्यारे बच्चों ये हमारा जो वायुमंडल है वो गैस गैस के विलयन का उदाहरण है, क्योंकि गैस गैस एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं। तो हम लोग प्यारे बच्चों अवस्था के जो आधार पर विलयन को पढ़ेंगे वो इतने आधार पर पढ़ेंगे, 9 भागों में अध्ययन करेंगे। और हम लोगों ने क्लास 9 में इन तमाम सारी चीजों के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। हम फिर से आपको 12 में अध्ययन करा दिए हैं। चलो देखो भैया, हमारा जो अगला टॉपिक है ना उसका नाम है विलयन की सांद्रता। ठीक है, देखो हमारा जो अगला टॉपिक है उसका नाम है विलयन की सांद्रता। इसे हम इंग्लिश में कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, विलयन की सांद्रता क्या होती है? हम इससे ये पता लगा सकते हैं कि किसी विलयन में विलय की कितनी मात्रा घुली हुई है, वो हमें सांद्रता से ही पता चलता है। ठीक है, सांद्रता का अर्थ ये होता है
कि किसी विलयन में विलेय के कितनी मात्रा, विलेय पदार्थ की कितनी मात्रा घुली हुई है, और किसी विलयन में विलेय की जितनी मात्रा घुली होती है वही विलयन की क्या कहलाती है, सांद्रता कहलाती है। ठीक है। अगर प्यारे बच्चों, अगर हमें अपने विलयन को पतला करना हो तो क्या करना पड़ेगा, बेसिकली उसमें विलेय की मात्रा को कम घोलना पड़ेगा। अगर उसे ज्यादा गाढ़ा करना है तो उसमें विलेय की मात्रा को ज्यादा करना पड़ेगा। तो बेसिकली जो हमारी विलयन की जो सांद्रता होती है वो हमारी विलेय पदार्थ की मात्रा ही होती है। और विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने के लिए हमारे क्लास 12th में, यानी हमारे इस भैया क्लास में क्या पढ़ना पड़ेगा, इस चैप्टर में हम लोगों को बहुत सारे सांद्रता दिए गए, जैसे मोलरता, प्रतिशत सांद्रता, मोलरता, ठीक है, नॉर्मलता, मोलंस कोई मोल प्रभाज कहते हैं। तो ये सब क्या है, ये सब सांद्रता को व्यक्त करने के इकाई है, संसाधन है, जिनसे हम सांद्रता को मापते हैं। ठीक है। जिससे यह पता चल सकता है कि किसी विलयन में विलेय की कितनी मात्रा घुली हुई है। आप लोग प्यारे बच्चों जब किसी पदार्थ को खरीदते हो तो वो जो कंपनियां जो भी आप खरीदे हो तो कंपनियां उस पर छाप देती हैं कि हमने इसमें इतने इतने मटेरियल्स को मिलाया है तो ये जाकर के बना है। तो वो एक चीजों को बताते हैं, या तो परसेंटेज के रूप में बताते हैं, या तो वो पीपीएम के रूप में बताते हैं, तमाम सारी बातों के बारे में बताते हैं। तो विलयन की सांद्रता का अर्थ क्या है, हम क्या जानेंगे विलयन की सांद्रता से, हम ये पता लगा सकते हैं कि मान लो मेरे पास एक बर्तन है और हमने उसमें क्या कर रखा है, हमने उसमें जल में चीनी, पानी, तमाम सारी चीजों को घोल कर रखा हुआ है। तो हम कैसे जाने कि कितनी मात्रा कौन कौन घुली हुई है, तो वो हम कहां से पता लगा सकते हैं, विलयन की सांद्रता से पता लगा सकते हैं। तो सांद्रता हमें क्या बतलाती है, सांद्रता हमें बताती है कि किसी विलयन में विलेय पदार्थ की कितनी मात्रा घुली हुई है, और वही मात्रा क्या कहलाती है, विलयन की सांद्रता। तो बच्चों क्या बोलेंगे बेसिकली कि किसी विलयन में उपस्थित, किसी विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा ही, किसी विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा ही विलयन की सांद्रता कहलाती है। ठीक है। विलयन की सांद्रता कहलाती है। ठीक है। तो बेसिकली बात मैंने बता दिया कि सांद्रता से क्या पता चलता है, सांद्रता से ये पता चलता है कि विलयन में विलेय पदार्थ की क्या मात्रा घुली हुई है। अब बच्चों सांद्रता को व्यक्त करने के बहुत सारे संसाधन हैं, जैसे पढ़ेंगे प्रतिशत सांद्रता, और पढ़ेंगे पीपीएम में सांद्रता। ठीक है। इसमें पढ़ेंगे भैया पीपीएम में सांद्रता, और पढ़ेंगे पीपीबी में सांद्रता, और पढ़ेंगे प्यारे बच्चों मोलरता। ठीक है। क्या पढ़ेंगे, मोलरता, और पढ़ेंगे साथियों नॉर्मलता, और पढ़ेंगे मोलरता, और हमारा जो अंतिम सांद्रता है उसका नाम है प्यारे साथियों मोल अंश, या इसी को हम मोल प्रभाज कहते हैं। ठीक है। मोलर फ्रैक्शन कहते हैं। तो बच्चों हम लोग जो है इन तमाम सारे सांद्रताओं को यहाँ पर अध्ययन करेंगे। ठीक है। अब हम चलते हैं एक एक करके सांद्रताओं को पढ़ने कि इनका क्या अर्थ है, क्या मतलब है। ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रतिशत सांद्रता की बात। किसकी भैया, प्रतिशत सांद्रता की बात करते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। प्रतिशत सांद्रता, देखो नाम ही है इसका प्रतिशत सांद्रता। इससे यह पता चलता है कि किसी विलयन के प्रत्येक 100 भाग में विलेय की कितनी मात्रा घुली हुई है, उस मात्रा को हम क्या कहते हैं, प्रतिशत सांद्रता कहते हैं। हमारी बातों को सुनने की कोशिश करिए। प्रतिशत का अर्थ होता है 100, यानी किसी विलयन के प्रत्येक 100 भाग में विलेय की जितनी मात्रा घुली होती है, विलेय की उस मात्रा को हम उस विलयन की प्रतिशत सांद्रता कहते हैं। प्यारे साथियों, अगर कहीं पर लिखा हो कि 5% अगर कहीं विलयन में HNO3 है
तो मुझे ये पता चल जाएगा कि अगर हमारा बिलियन 100 ml का होगा तो HNO3 कितनी होगी, 5 ग्राम की होगी। जैसे हमारे रिजल्ट के बारे में जब हमारे रिलेशन यानी रिश्तेदार लोग पूछते हैं कि क्या बबुआ तो 10 में कितना बना, तो हम कहा 72%। तो हमारे रिश्तेदार को क्या समझ में आया होगा, उसे ये समझ में आया होगा कि हमारा जो बछवा है वो हर 100 में से 72 नंबर प्राप्त किया हुआ है। यही तो समझ में आएगा ना उसे। तो अगर आपको प्यारे बच्चों कहीं पर भी सवाल में दे दिया है कि 5% HNO3 है, तो इसका अर्थ ये होगा कि यदि हमारा बिलियन 100 ग्राम या 100 ml का होगा तो उस बिलियन में जो HNO3 होगी वो 5 ग्राम होगी। यानी अगर बिलियन का 100 भाग होगा तो उसमें 5 भाग हमारा HNO3 विद्यमान होगा। परसेंटेज हमें यही सिखाती है प्यारे बच्चों। आप जब भी कुछ खाने वाला पदार्थ खरीदते हो, चाहे वो चिप्स, कुरकुरे, वेफर कुछ भी हो, तो प्यारे बच्चों उसमें जो कंपनियां होती है वो लिखी रहती है कि मैंने 0.05% ये मसाला मिलाया है, 0.5% फलाना परसेंट कार्बोहाइड्रेट है, फलाना परसेंट एनर्जी है। तो इसका मतलब यही हम निकालेंगे ना कि अगर उसका 100 ग्राम होगा तो इतना इतना ग्राम मटेरियल होगा हमारा। लेकिन यहाँ का पाए पन्नी फाड़न हींचन कर के अंदर का चेक करें, जहर मिला रंग माहूर हींच ले सब मसाला गड़बड़, फिर मसाला भरे तो कौन से सबसे ऐसे का लेन देन का लिखेबा का नहीं लिखेबा, बस हींचे से मतलब बा आवक फारा हींची का हो। अगर गलती से स्पूनिंग कोनो गदेला एक चला गेबा तो करे पीछे 4 मिला घेरे रही ना किए हुए देता रच के एक मुट्ठी नहीं जम पता चला एक मुट्ठी गायब हो जाए। भैया तो क्या है ना कि हम लोग जो है प्रतिशत सांद्रता से क्या समझते हैं, प्रतिशत सांद्रता से ये समझते हैं कि किसी बिलियन में विलेय पदार्थ किसी बिलियन के प्रत्येक 100 के भाग में विलेय की जितनी मात्रा घुली होगी उसके उस मात्रा को हम प्रतिशत सांद्रता कहते हैं। तो बच्चों हम इसे डिफाइन कर दे रहे हैं कि प्रतिशत सांद्रता क्या है। किसी बिलियन के प्रत्येक 100 भाग में, किसी बिलियन के प्रत्येक 100 भाग में उपस्थित बच्चा बात नहीं उपस्थित विलेय की मात्रा को उस बिलियन का प्रतिशत सांद्रता कहते हैं। प्रतिशत सांद्रता कहते हैं। बेसिकली बातें हैं प्रतिशत सांद्रता क्या है, वो बेसिकली बातें हैं कि बिलियन के प्रत्येक 100 भाग में विलेय का जितना भाग घुला होगा वो भाग ही हमारी क्या कहलाती है, प्रतिशत सांद्रता कहलाती है। तो प्यारे बच्चों हम लोगों ने जब प्रतिशत सांद्रता या प्रतिशत निकालने सीखा था तो हमारे स्कूल के टीचर ने हम लोगों को पढ़ाया कि प्राप्तांक बटे पूर्णांक गुणित 100, यानी अगर हमें उस बिलियन की प्रतिशत सांद्रता लानी हो तो क्या करेंगे, प्रतिशत सांद्रता बराबर आ जाएगी विलेय की मात्रा, ठीक है, किसकी मात्रा, विलेय की मात्रा और बटे बिलियन की मात्रा और गुणित 100 इसलिए लगाते हैं कि ताकि ये प्रतिशत में पता चल सके, ठीक है। और प्यारे बच्चों अगर हम आपको एक बात बताएं, अगर हमारा विलेय भार में हो, विलेय किसमें हो, भार में हो, और बिलियन आयतन में हो, बिलियन किसमें हो, आयतन में हो, तो प्यारे बच्चों ऐसे प्रतिशत सांद्रता को हम लोग क्या बोलते हैं, W/V परसेंटेज कहते हैं। यानी हमारा जो विलेय है वो भार में है और जो बिलियन है वो आयतन में है, ठीक है। इसे हम हिंदी वर्ड में भार आयतनानुसार कहते हैं। कभी कभी लड़का लोग लोचा लपाड़ा में फंस जाता है सवाल में, तो भैया तुमको फंसने फंसाने का नहीं, हम तुमको फंसने फंसाने से दूर करना चाहते हैं, ठीक है। अभी तुमको ये छोटी सी बात लग रही है, लेकिन जब बड़े बड़े न्यूमेरिकल आएंगे तो छोटे लोग फंसा लेते हैं, कभी कभी छोटका फंसा देता है बड़का को, तो ये कहानी इधर की है। तो बच्चा विलेय भार में होगा और बिलियन आयतन में होगा तो उसे बोलते हैं W/V परसेंट। क्या बोलते हैं, W/V परसेंट, ठीक है। तो इसे हिंदी में बोलते हैं भार आयतनानुसार। बात नहीं करनी है, सुनो पहले, ठीक है भैया। और क्या होता है, कभी कभी विलेय भी भार में होती है
और बिलियन भी भार में होती है, बिलियन भी भार में होती है और बिलियन भी भार में होती है, तो उसे हम बोलते हैं W/W परसेंटेज। इसे हम लोग प्यारे बच्चों हिंदी में वर्ड बोलेगा भारानुसार, या अंग्रेजी में W/W बोल देगा। अगर हिंदी में बोला W/W नहीं बोला है तो उसको बोलता है वो भारानुसार। क्या बोलते हैं? भारानुसार बोलता है। अगर बछुआ बिले भी आयतन में हो और बिलियन भी आयतन में हो तो इसे हम लोग प्यारे बच्चों V/V परसेंटेज कंसंट्रेशन कहते हैं। इसे हिंदी में हम लोग आयतनानुसार कहते हैं। ठीक है, बातें ना करो बच्चों। तो ये हमारी प्रतिशत सांद्रता की बातें थी। प्रतिशत सांद्रता से हम लोगों ने क्या जाना? हम लोगों ने ये जाना कि किसी बिलियन के प्रत्येक 100 के भाग में बिले की जितनी मात्रा घुली होगी, बिले की उस मात्रा को हम उस बिलियन का प्रतिशत सांद्रता कहते हैं। ठीक है, अब प्यारे बच्चों यहाँ पर मैंने बातें बताई कि प्रतिशत सांद्रता का क्या मतलब है कि बिले की मात्रा बटे बिलियन की मात्रा इंटू 100। ठीक है, अगर बिले भार में हो और बिलियन आयतन में हो तो उसे बोलते हैं W/V परसेंटेज, या उसे भार आयतनानुसार कहते हैं। अगर बिले भार में हो और बिलियन भी भार में हो तो उसे भारानुसार कहते हैं, W/W परसेंटेज कंसंट्रेशन कहते हैं। अगर बिले भी आयतन में हो और बिलियन भी आयतन में हो तो उसे हम V/V परसेंटेज कंसंट्रेशन कहते हैं। हिंदी में उसे हम आयतनानुसार कहते हैं। ठीक है, अब प्यारे साथियों इसमें बहुत छोटे छोटे न्यूमेरिकल आते हैं लेकिन बड़े काम के होते हैं। जैसे मैं बेसिकली एक छोटा सा न्यूमेरिकल लगा दूं, वो देखो। अभी मैं आपको समझा रहा हूं, बस कुछ मेंशन नहीं करने का। जैसे मैं कह दूं भैया, जैसे मेरा सवाल है कि मैं कह दूं कि किसी बिलियन के 100 ग्राम में, ठीक है, किसी बिलियन के 100 ग्राम में, ठीक है, और हमने 9 ग्राम HNO3 घोली है। ठीक है, HNO3 घुली हुई है, तो इस बिलियन की प्रतिशत सांद्रता क्या होगी? बेसिकली बात है। तो बच्चा हम जाने बिले का भार कितना है। बिले का जो भार है वो बेसिकली 9 ग्राम है, और अगर बिलियन के भार की बात करें तो वो 100 है। जो बिलियन का भार है वो 100 ग्राम है। तो बच्चा प्रतिशत सांद्रता कैसे आ जाएगी? बिले का भार कितना? 9 बटे बिलियन का भार 100, प्रतिशत लाने के लिए 100 से 100 कैंसिल, कितना आ गया? 9%। इसका अर्थ ये है कि बिलियन 100 ग्राम होगा तो उसमें बिलियन 9 ग्राम घुली होगी। ये बहुत बेसिकली बातें थी, बहुत छोटो सो प्रश्न था। अगर मैं थोड़े से और कॉम्प्लिकेटेड की बात करूं तो अगर मान लो सवाल बोले, कह दे कि बच्चा बिलियन का जो आयतन है वो 250 ml है। बिलियन का जो आयतन है वो क्या है? 250 ml है, और उसमें बिले का जो भार है वो 7.5 ग्राम है। तो मुझसे कह दे कि इस बिलियन की प्रतिशत सांद्रता क्या होगी? क्या पूछ ले? इस बिलियन की प्रतिशत सांद्रता। तो प्यारे बच्चों हमने पढ़ा हुआ है कि जो प्रतिशत सांद्रता होती है होती बिले का भार बटे बिलियन का भार। तो बिले का भार आ गया 7.5 और बटे आ जाएगी 250 गुणित 100। तो 0 से 0 कैंसिल, हम इसे करेंगे 74 बटे 25। तो 25 तिया यानी 3% आ गई। कितनी आ गई? 3%। तो इसका अर्थ ये होगा कि अगर बिलियन 100 ग्राम होगी तो उसमें जो बिले होगा वो 3 ग्राम घोला जाएगा। ये बहुत नॉर्मल सी बात है। अब ये नॉर्मल तो है लेकिन इसका एप्लीकेशन हमारे बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स में है। ठीक है, जिसके कारण हम उन्हें हल कर पाएंगे। तो प्रतिशत सांद्रता हो गया। अब इस पे सवाल भी हम कराएंगे जब एनसीईआरटी कराएंगे अच्छे से। तो अब बच्चा बात करते हैं पीपीएम में सांद्रता की। शुरू करेंगे। ऐसी देखो कोई बातें नहीं होंगी जो मैं आपको बात न कराऊं। बस थोड़ा सा सुनो, आपको लगे कि मैंने ना बताया
तो पूछने की बहुत अच्छी कृपा करो। और मैं मना थोड़ी किया हूं किसी को, मैं कभी किसी को मना नहीं करता कि पूछो कि ना पूछो, मैं तो कहता हूं कि पूछते रहिए हमेशा। लेकिन जब मैं बीच में बोला कि भाई थोड़ा सा रिकॉर्ड हो रहा है, नहीं पूछोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, ज्यादा पूछोगे तो मैं ज्यादा कट करना पड़ेगा, कट करके फिर बनाना पड़ेगा, फिर कट करेंगे फिर बनाएंगे, कोई डाउट नहीं, मैं मेहनत करूंगा बस और क्या। नहीं कोई बात नहीं, मैं देखो ऐसी कोई चीजों को नहीं छोड़ता भैया, क्योंकि पता है तुम लोग तो सामने हो, पूछ ले रहे हो, जो देखेंगे वो कैसे पूछेंगे, इसलिए सारी मैच्योरिटी मिला दी जाती है ताकि किसी बच्चे को डाउट न पैदा हो। अच्छा देखो, अब जो हम लोग अगला पढ़ेंगे कंसंट्रेशन, भैया हम लोग जो अगला कंसंट्रेशन पढ़ेंगे उसका नाम है पीपीएम में सांद्रता। तो प्यारे बच्चों ये जो पीपीएम है इसका अर्थ है क्या, तो देखो ये पीपीएम, एक पी का अर्थ है पर, और एक पी का अर्थ है पार्ट, और एक पी का अर्थ है मिलियन। इसे हम लोग अगर एक तरफ भाषा में बात करें तो इसे बोलते हैं पर पार्ट मिलियन। पर पार्ट मिलियन का मतलब होता है प्रत्येक भाग का मिलियन, यानी किसी बिलियन के प्रत्येक मिलियन में बिले का जितना भाग घुला होगा उसके उस भाग को हम पीपीएम में सांद्रता कहते हैं। हमारी बातें आपको समझ में नहीं आई शायद, फिर से समझने की कोशिश करो। ये नाम ही है पर पार्ट मिलियन। मिलियन का अर्थ होता है 10 लाख, मिलियन का अर्थ होता है 10 लाख, यानी किसी बिलियन के प्रत्येक 10 लाख के भाग में बिले का जितना भाग होगा, यानी बिले की जितनी मात्रा घुली होगी, बिले के उस मात्रा को हम उस बिलियन का पीपीएम में सांद्रता कहते हैं। जिस तरह से प्यारे बच्चों मैंने अभी समझाया कि जो प्रतिशत सांद्रता होती है उसका अर्थ होता है कि किसी बिलियन के प्रत्येक 100 के भाग में उपस्थित बिले की मात्रा को उस बिलियन की प्रतिशत सांद्रता कहते थे। तो प्यारे बच्चों उसी तरह से जो पीपीएम में सांद्रता होती है, पीपीएम का मतलब होता है पर पार्ट मिलियन, यानी किसी बिलियन के 10 लाख की मात्रा में बिले की जितनी मात्रा घुली होगी उसके उस मात्रा को हम पीपीएम में सांद्रता कहते हैं। बेसिकली बातें हैं, ठीक है। अगर मैं नॉर्मल सी बात इसे कहूं तो कह देंगे कि बिलियन के 10 लाख के भाग में, बिलियन के 10 लाख के भाग में उपस्थित, ठीक है, 10 लाख के भाग में उपस्थित बिले की मात्रा, उपस्थित बिले की मात्रा जो होगी, बिले की मात्रा जो होगी वो पीपीएम में सांद्रता कहलाती है। क्या कहलाती है? पीपीएम में सांद्रता कहलाती है, ठीक है। समझ में आई बात है कि क्या है पीपीएम में सांद्रता, कि बिलियन का यदि 10 लाख भाग हो और उसमें बिले का जितना भाग घुला होगा, बिले के उस भाग को हम क्या कहते हैं? पीपीएम में सांद्रता कहते हैं। इसका सूत्र बनता है बच्चों, पीपीएम में सांद्रता बराबर बिले की मात्रा बटे, ठीक है, बिले की मात्रा बटे, अब ये चाहे ग्राम में हो, चाहे आयतन में हो, चाहे जिसमें हो, ठीक है, बिले की मात्रा बटे बिलियन की मात्रा और गुणित 10 के घाते 6, क्योंकि 1 मिलियन बराबर 10 लाख और 10 लाख में 6 जीरो होते हैं। तो प्यारे साथियों में इसे 10 के घाते 6 लिख सकता हूं। तो ये हमारे पीपीएम के फार्मूला है जो हमें एनसीईआरटी के सवालों को हल करने में मदद देंगे, ठीक है। तो बिले की मात्रा रखो, बिलियन की मात्रा रखो, 10 के घाते 6 कर दो, तो हमें क्या मिल जाएगा? पीपीएम में सांद्रता प्राप्त हो जाएगी, ठीक है प्यारे बच्चों। अब प्यारे बच्चों हम लोग चलते हैं अपने अगले सांद्रता की ओर। किसी कुछ पूछना है? ये पूछना है? अच्छा नहीं भाई, जैसे किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लो। पर पार्ट मिलियन, हाँ हाँ बोलो। पार्ट पर मिलियन, क्षमा चाहते हैं, हम तो यही जानते थे पर पार्ट मिलियन।
यानी बिलियन के प्रत्येक भाग के मिलियन। ठीक है, दोनों बात एक ही हुआ सर। अब जैसे मान लो बिलियन का प्रत्येक भाग हो, उसका कितना भाग होना चाहिए? 10 लाख। बिलियन के 10 लाख के भाग में बिले की जो मात्रा डिसॉल्व होगी, बिले की जो मात्रा डिसॉल्व होगी, उस मात्रा को हम पीपीएम में सांद्रता कहते हैं। हाँ अच्छा, 10 अच्छा अभी कोई तकलीफें हैं? नहीं है? स्टार्ट करें आगे। चलिए, हर्षित मिश्रा बातों को देखोगे। अब जो हम बच्चों अब जो हम अगले सांद्रता की बात करते हैं प्यारे बच्चों, वो है हमारी मोलरता। मोलरिटी। मोलरिटी क्या है? मोलरता क्या है? हम इसकी बातें करते हैं। तो प्यारे बच्चों, मोलरता से ये पता चलता है, जैसे हम लोगों ने अभी जाना क्या? हम लोगों ने अभी जाना प्रतिशत सांद्रता, जिसका अर्थ होता है कि बिलियन के 100 भाग में बिले की जितनी भाग होगी वो प्रतिशत सांद्रता होगी। तो प्यारे साथियों, उसी तरह से जो मोलरता होती है हमें ये बताती है कि किसी बिलियन के प्रत्येक लीटर में, किसी बिलियन के प्रत्येक लीटर में बिले के जितने मोल घुले होंगे उनकी उस मात्रा को हम मोलरता कहते हैं। हमको समझने की कोशिश करो कि जैसे मैं कहूं कि मेरे पास एक क्या है, जैसे मैं कहूं प्यारे साथियों कि मेरे पास एक बोतल है जिसका आयतन 1 लीटर है और मैंने इसमें 1 लीटर आयतन बनाकर रखा है, बिलियन बनाकर रखा है, और इस बिलियन में बिले के जितने मोल घुले होंगे, बिले के जितने मोल घुले होंगे उनके मोलों की उस संख्या को हम उस बिलियन की मोलरता बोलेंगे। क्या है मोलरता? कि किसी बिलियन का मान लो क्या हो, वो 1 लीटर हो, यानी कोई बिलियन क्या हो, वो 1 लीटर हो, उसके 1 लीटर के बिलियन में बिले का जितना मोल घुला होगा उसके उस मात्रा को हम मोलरता कहते हैं। समझ में आई बातें हमारी? देखो हम क्या कहना चाहते हैं कि कोई बिलियन हो, उसका आयतन कितना होना चाहिए? 1 लीटर। उसमें जितना मोल घुला होगा वो उस मोलों की संख्या ही उस बिलियन की मोलरता कहलाती है। तो डिफिनेशन क्या बोलेंगे कि एकांक लीटर बिलियन में उपस्थित बिले के मोलों की संख्या को बिलियन की मोलरता कहते हैं। नॉर्मल सी बात है। या ऐसा भी बोल सकते हैं कि किसी बिलियन के 1 लीटर में उपस्थित बिले के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। यानी मुझे ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि बिलियन का 1 लीटर हो तो बिले के जितने मोल घुले होंगे उनके उस मोलों की संख्या को हम मोलरता कहते हैं। यानी मोलरता हमें क्लियरिटी बनना चाहिए कि बिलियन 1 लीटर होगी तो बिले का जितना मोल घुला होगा वही उस बिलियन की मोलरता होगी। जैसे मानो मैंने इस बर्तन में 1 लीटर लिया और मैंने इसमें आधा मोल यूरिया डाल दिया है, तो इस बिलियन की मोलरता क्या होगी? 1/2 आधा होगी। यानी अगर बिलियन 1 लीटर है और हमने उसमें 1 मोल यूरिया घोला हुआ है तो उस बिलियन की जो मोलरता होगी वो 1 होगी। अगर हमने 1 लीटर बिलियन लिया है, उसमें 2 मोल यूरिया डाल दिया है तो उस बिलियन की मोलरता 2 होगी। तो मैं कहना ये चाहता हूं प्यारे बच्चों कि जो मोलरता होती है हमें ये सिखलाती है कि किसी बिलियन के 1 लीटर में बिले का कितना मोल घुला हुआ है, उसके उस मोलों की संख्या को हम मोलरता कहते हैं। तो नॉर्मल सी बातें हैं। मोलरता क्या बोलेंगे कि एकांक लीटर बिलियन में उपस्थित, ठीक है बच्चों, एकांक लीटर बिलियन में उपस्थित, एकांक लीटर बिलियन में उपस्थित बिले के मोलों की संख्या को बिले के मोलों की, बच्चों बात नहीं, बिले के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे साथियों? मोलरता कहते हैं। ठीक है, इसे प्यारे साथियों कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं, इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और बच्चों इसका जो मात्रक होता है मैंने क्या बताया कि 1 लीटर में बिले का जितना मोल, तो इसका मात्रक मोल प्रति लीटर होता है। ठीक है, इसका मात्रक मोल
प्रति लीटर होता है। ठीक है, तो देखो अगर हमें मोलरता का फार्मूला पढ़ाना होगा तो पढ़ाएंगे क्या, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में, बटे विलयन का आयतन लीटर में। तो प्यारे बच्चों, विलेय के मोलों की संख्या को स्मॉल n और विलयन के आयतन को v से, और ये आयतन हमारी लीटर में होनी चाहिए। तो मैं जानता हूं मोलों की संख्या बराबर होती है भार बटे अणुभार। ठीक है, मोलों की संख्या बराबर भार बटे अणुभार। तो बच्चा मोलरता को कैपिटल एम से, तो जहां पर n है वहां पर मैं लिख सकता हूं W बाई एम डैश, तो बटे का बटा नीचे आ जाएगा एम डैश इंटू वी, और ये होनी चाहिए लीटर में। सपोज दैट आयतन लीटर में ना हो, ml में हो, तो ml को लीटर में लाने के लिए 1000 का डिवाइड करते हैं। तो मोलरता बराबर W बटे m डैश इंटू V बाय 1000, तो बटे का बटा ऊपर छलांग लगा लेगा, तो हो जाएगा मोलरता बराबर W इंटू 1000 बटे m डैश इंटू V। ओके, तो प्यारे बच्चों क्या है, बातें क्या है, जहां पर यम जो है वो मोलरता है, जहां पर यम जो है वो मोलरता है, और यम डैश जो है वो विलेय का अणुभार है, विलेय का अणुभार है। और प्यारे साथियों, जो W है वो विलेय का भार है, और ये हमेशा ग्राम में होना चाहिए। और प्यारे बच्चों, जो V है वो विलयन का आयतन है। ठीक है, अच्छा लीटर में होगी तो ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, ml में होगी तो ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। या तो आप चाहे जो फार्मूला अप्लाई करो, जिसको रखना चाहते हो लीटर ml का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा चेक कर लेना है। ठीक है, तो ये बड़ी सरल सी बातें हैं। मोलरता क्या है बच्चों, मैंने बताया कि किसी विलयन के प्रत्येक लीटर में विलेय का जितना मोल घुला होगा उसके उस मात्रा को हम मोलरता कहते हैं। इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं, और इसका प्यारे साथियों जो मात्रक होता है वो मोल प्रति लीटर होता है। ठीक है, इसका मात्रक मोल प्रति लीटर होता है। और मैंने इसका फार्मूला पढ़ा m बराबर W इंटू 1000 बटे m डैश इंटू V। ठीक है, ये फार्मूला, जहां पर m जो है वो मोलरता है और m डैश जो है वो विलेय का अणुभार है, और जो स्मॉल w है वो विलेय का भार है।